नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो झारखंड में शराब से मिलने वाले राजस्व में कमी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो मुख्यमंत्री ने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व संग्रह को लेकर समीक्षा बैठक की है। साथ ही कहा है कि 15 दिन के अंदर ही अंदर इस मामले को दुरुस्त किया जाए। जानकारी के अनुसार नवंबर महीने तक शराब से राजस्व की राशि 1600 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित था। राज्य में अवैध तरीके से शराब की बिक्री जोरों पर चल रही है। तो यह भी बता दें कि राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पहले ही इस पर सवाल खड़े किए थे कि राज्य में नई शराब नीति से राज्य सरकार को नुकसान होने के आसार है। साथ ही साथ शराब व्यवस्था से जुड़े व्यापारियों ने इस राज्य की हेमंत सरकार की तरफ से लागू की गई पॉलिसी पर सवाल भी खड़े किए थे। तो इधर एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि उन्होंने पहले ही इस मामले को सामने लाया था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। तो राकेश, शराब नीति को लेकर, क्योंकि नई शराब नीति भी लागू की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व में कमी आ रही है, कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है बबीता की, जिस तरीके से राज्य सरकार ने नई शराब नीति लाकर इस बात का आश्वासन दिया था कि राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन उस समय कई चीजें चल रही थी और खासकर के विपक्षी पार्टी की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए थे। और अब जाकर जब आकलन किया गया है विभाग की तरफ से, तो अब तक नवंबर महीने तक 600 करोड़ रुपए की राशि में कमी दिखाई पड़ रही है, जो राजस्व के रूप में मिलनी चाहिए थे राज्य को। तो अब अंतिम समय में खास करके 3-4 महीने का समय बता है और ऐसे में कहीं न कहीं इस राशि का उपयोग नहीं हो पाएगा या फिर राशि की वसूली सही तरीके से नहीं हो पाएगी, तो कहीं न कहीं नुकसान बड़ा होगा राज्य को, क्योंकि राजस्व के मामले में शराब से बड़ा राजस्व राज्य को मिलता है। और ऐसे में अब जाकर मुख्यमंत्री ने जरूर पहल की है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है, राजनीति भी हो रही है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि विभाग के अधिकारियों ने जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि नई शराब नीति से फायदा होगा, वो पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, लेकिन क्योंकि राकेश, हमने पहले भी देखा है कि चाहे राज्यपाल हो गए चाहे वो व्यापारी हो गए, खुद बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी। नई अगर शराब नीति की बात कर ली जाए तो उसमें ऐसी क्या कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है अभी? देखिए, जिस तरीके से एक ही आदमी के जिम्मे बताया जा रहा है कि पूरा ठेका दे दिया गया है, संचालन का कार्य छत्तीसगढ़ के मॉडल पे किया गया है और छत्तीसगढ़ के कुछ लोग यहाँ सक्रिय थे और बताया जाता है कि इसमें भारी घालमेल भी हुआ था उस समय, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। तो फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर राज्य सरकार जरूर मॉनिटरिंग कर रही होगी कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई है। और एक जानकारी और भी आ रही है कि अवैध तरीके से यहाँ शराब का निर्माण भी हो रहा है और अवैध तरीके से भारी मात्रा में शराब की बिक्री भी की जा रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार नुकसान होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ जो रिटेल की चेन है, रिटेल की तरफ से जिस तरीके से दुकानों का आवंटन हुआ है और उसमें जो कर्मचारियों को रखे गए हैं, उसके आधार पे भी जो काम होने चाहिए व्यवसाय को लेकर के, वो पुख्ता तरीके से नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा राज्य में राजस्व के रूप में देखा जा रहा है। तो राकेश, अब सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां खड़ी हो गई है और कैसे कैसे अब भरपाई की जाएगी? क्योंकि काफी ज्यादा राजस्व को अगर नुकसान हो रहा है तो कैसे भरपाई की जाएगी? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हेमंत सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है, तो अब क्या कहाँ इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है? देखिए, बड़ी बात है, खास करके क्वार्टरली इसका एनालिसिस किया जाता है, आकलन किया जाता है कि हर क्वार्टर में क्या कुछ हुआ है, कितना राजस्व की वसूली हो पाई है और कितना टारगेट से बेहतर है या टारगेट से कम हो पा रहा है। इसके बाद से जो पॉलिसी होती है उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल की जाती है, कुछ योजनाएं लाती हैं कि खास करके व्यवसाय को तेजी से बढ़ाया जा सके। और राज्य सरकार ने जिस तरीके से पिछले साल के अगर आकलन की बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो आकलन किया गया था उसके आधार पे जो रिपोर्टें सरकार की तरफ से आई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि इस पॉलिसी के बाद से फायदा होगा। लेकिन फिलहाल नवंबर तक की आकलन की जाए तो 600 करोड़ रुपए का घाटा एक बड़ा घाटा माना जाता है और अब 3-4 महीने का समय बचा है, यानी कि मार्च तक इनको पूरा भी करना है और अंतिम क्वार्टर का लक्ष्य भी पूरा करना है। तो ऐसे में कई चीजों को देखा जा रहा है और 15 दिन का समय मुख्यमंत्री ने दिया है कि इसको दुरुस्त किया जाए और कैसे बेहतर व्यवस्था बनाकर राजस्व की वसूली की जा सकती है, इसकी भी जांच कराई जाए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ पॉलिसियों में बदलाव लाया जाएगा या फिर कुछ योजनाएं लाई जा सकेंगी। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर गलती किसकी है और इस पॉलिसी को लागू कराने के पहले क्यों नहीं पूरी तरह से आकलन किया गया, और इसको लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी भी लगातार सवाल खड़े। तो पहले क्यों नहीं इसका आकलन किया गया? क्योंकि राज्यपाल ने खुद इस पर कमी बताई थी, उसके बावजूद भी इसको आकलन नहीं किया गया और एकदम से लागू कर दिया गया।
देखिए यही तो विडम्बना है खास करके जिस तरीके से रेवेन्यू की जो बात आती है तो इस तरह के व्यवसाय के पहले से जो पिछले रिकॉर्ड होते हैं उसके आंकड़े जुटाए जाते हैं और अधिकारियों की तरफ से रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। लेकिन शराब में माना जाता है कि बड़ा खेल चलता है, किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति या सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के लिए सारी चीजों को अलग करके देखा जाता है और ऐसा ही कुछ लगता है इस बार राज्य में हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री ने पहल तो जरूर की है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर और भी कार्रवाई होगी और जांच तेज कराकर कोशिश कराई जाएगी कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और किसके तरफ से गड़बड़ी हुई है जिस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राकेश बताया ये भी जा रहा है जो दुकान संचालक है तो उन पर भी काफी बकाया है। देखिए जो पॉलिसी लाई गई थी उसमें कई चीजों को बदल दिया गया था, कई चीजें ऐसी आई थी जिसको लेकर व्यवसायियों ने विरोध दर्ज कराया था और साथ साथ शराब को लेकर के जो मंत्री हैं विभाग के उत्पाद मंत्री उनसे भी मुलाकात की थी और बैठकों का दौर भी चला था, अधिकारियों के साथ भी बातचीत की गई थी। लेकिन कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जरूर बड़ी हुई है जिसका खामियाजा मिल रहा है अभी और हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि व्यवसायियों का क्या रुख होता है और सरकार जब इस तरह से कदम बढ़ा दी तो आगे क्या कुछ प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, बीजेपी ने भी घेरने की कोशिश की। अब हेमंत सोरेन सरकार को बाबूलाल मरांडी ने भी एक ट्वीट किया है। देखिए बाबूलाल मरांडी जब शराब नीति लाई जा रही थी उस समय भी सवाल खड़े किए थे और बीजेपी ने इसको लेकर कई चीजों का जिक्र भी किया था और उस समय अपनी बात भी रखने की कोशिश की थी। और इसके बाद जब नई शराब नीति आई और बाकी चीजें सामने आई उसके बाद से विवाद भी हुआ था। लेकिन फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से हावी होता नजर आ रहा है और बाबूलाल ने एक बार फिर से ट्वीट कर आगाह किया है कि उन्होंने पहले भी इसकी संकेत दिए थे कि इस बार जिस तरीके से पॉलिसी लाई जा रही है और सरकार जो कदम शराब को लेकर उठा रही है उससे राज्य को भारी नुकसान हो सकता है और फिर से उन्होंने याद दिलाया इस बात का। और हो सकता है कि अब इस पर जो सवाल खड़े हुए तो आने वाले समय में बीजेपी का रुख क्या होगा और बाकी सरकार किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएगी। लेकिन राकेश, झारखंड में इतने संकट आ चुके हैं। कल हम खुद ही बात कर रहे थे, बिजली संकट को लेकर भी उद्योग जो पति है उन पर भी संकट है और साथ ही साथ अब ये संकट आ गया है राजस्व को लेकर। देखिए विडंबना मैं बार बार कहता हूं कि बार बार राज्य की बड़ी विडंबना है। पिछले 22 साल में जो आकलन किए जाने चाहिए थे, जो पॉलिसी बनाए जाने चाहिए थे, राज्य सरकार की तरफ से जो चीजें लाई गई हैं इस बार की बात की जाए उस पर कई चीजों को लेकर अभी भी लगता है कि प्रयोगशाला के रूप में काम किया जा रहा है और हो सकता है कि जो पहले जो अनुभव है उसका लाभ नहीं उठाया गया या फिर हो सकता है कि राय तरीके से नहीं, यानी कि सलाहकार जो है वो पूरी तरह से सही राय नहीं दे पा रहे सरकार को, जिसके चलते इस तरह की खामियाजा भुगतने की बात आ रही है। जहाँ तक राजस्व के नुकसान की बात है तो निश्चित तौर पर राज्य का अगर राजस्व नुकसान होता है तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव आने वाले समय विकास पर। लेकिन राकेश, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले से इन चीजों को पता चल जाता है कि नुकसान कहाँ पर हो रहा है, उसको लेकर फिर पूरी की पूरी एक मीटिंग बिठाई जाती है, उसमें नुकसान के बारे में आंकड़ा देखा जाता है, कितना कितना आंकड़ा आ रहा है सामने, उसके बाद जो एक प्लानिंग की जाती है। लेकिन ये तो बिल्कुल लापरवाही दिखाई दे रही है अलग से। देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से राज्य में जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए खास करके ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं उनको पहले से आकलन होता है और सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पूरी मशीनरी रहती है, पूरा सिस्टम रहता है। उस सिस्टम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया और किस तरीके से इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, इस पर फिर से एक बार बारीकी से गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ सकती है। और हो सकता है कि मेरी बात अब थोड़ी देर में हो सकता है कुछ व्यवसायियों से भी होगी और कुछ अधिकारियों से होगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ होता है और किस तरीके से इतना बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं और किस तरीके से इसे बांटा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम सहित अन्य आरोपियों को झारखंड पुलिस ने थाने में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेज दिया है। तो झारखंड पुलिस की टीम चारामा स्थित ब्रह्मानंद नेताम के निवास और बाकी आरोपियों के घर पहुंचकर आज 10 बजे थाने में उपस्थित होने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया है। तो इस दौरान झारखंड पुलिस के साथ कांकेर पुलिस भी मौजूद रही। तो आपको ये भी बता दें कि झारखंड पुलिस बीते कल यानी कि सोमवार को ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी को लेकर भी कांकेर पहुंची है। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को नोटिस दिया गया है पुलिस द्वारा। तो झारखंड पुलिस ने नोटिस थमाया है, तो आज थाने में उन्हें पेश होने के लिए बोला गया है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम सहित अन्य आरोपियों को
झारखंड पुलिस ने थाने में उपस्थित होने के लिए नोटिस थमाया है। तो झारखंड पुलिस की टीम चारामा स्थित ब्रह्मानंद नेताम के निवास और बाकी आरोपियों के घर भी पहुंची। तो आज 10 बजे थाने में उपस्थित होने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। तो इस दौरान झारखंड पुलिस के साथ कांकेर पुलिस भी मौजूद रही। तो आपको बता दें कि झारखंड पुलिस बीते कल यानी कि सोमवार को ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी को लेकर कांकेर भी पहुंची है। तो झारखंड पुलिस ने 10 बजे तक का नोटिस दिया था, उपस्थित होने की बात कही गई थी। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, जिन्हें जो है पुलिस ने झारखंड पुलिस ने नोटिस थमाया था और 10 बजे तक थाने में उपस्थित होने के लिए कहा था। तो झारखंड पुलिस की टीम चारामा स्थित ब्रह्मानंद नेताम के निवास में भी पहुंची थी और जो बाकी आरोपी हैं उनके साथ, तो उनके घर भी पहुंचकर उन्होंने आज 10 बजे तक के लिए उन्हें उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया था। तो वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस द्वारा दी जा रही दबिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, एक भी समन जारी नहीं किया गया। कांग्रेस हार के डर से ये कार्रवाई करा रही है। तो पूरी घटना राजनीति से प्रेरित है। तो ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा कि षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 3 साल तक आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो पॉक्सो एक्ट में 24 घंटे में कार्रवाई की जाती है, फिर भी झारखंड की पुलिस 3 साल तक इंतजार करती रही। तो पूरी घटना उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताई है। अरे भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस तो इतनी स्मार्ट है भूपेश जी कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करने के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से बात नहीं करते और सीधा जाके गिरफ्तारी पत्रकार की करने के प्रयास करते हैं। तो ये तो, और यहाँ पे ये दुनिया में ऐसा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ईडी ने सारे मामले सामने लाए हैं, उजागर किए हैं। इतना बड़ा कोल घोटाला ईडी ने प्रमाणित किया है, दस्तावेजी प्रमाण है। लोगों को अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं, आधे लोग जमानत पे हैं और न जाने कहाँ से जब रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है तो भूपेश जी 6 ट्वीट एक साथ करते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री को किसी विषय में 6 ट्वीट करते नहीं देखा। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों? और सवाल ईडी है तो ईडी अपनी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब झारखंड पुलिस की एंट्री से मामला गर्मा गया है। इसे लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ सहित झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा है और निशाना साधते हुए से नौटंकी करार दिया है। तो बीजेपी विधायक और उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ना ही कोई समन ना ही कोई आदेश आया, सरकार गिरफ्तारी की नौटंकी कर रही है। तो उपचुनाव में हार से बचने की कोशिश की जा रही है। तो विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि 3 साल से इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो मोहन मरकाम जी द्वारा पीड़िता का नाम उजागर करना, इस प्रकार गिरफ्तारी का मामला सामने आना, चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करना लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। तो बीजेपी इससे डरने वाली नहीं है। अगर हमारे प्रत्याशी को जेल हुई फिर भी यहां की जनता और कार्यकर्ता मिलकर ब्रह्मानंद नेताम को चुनाव जरूर जिताएगी। ना समन ना कोई संदेश, और भूपेश बघेल की जो घबराहट है उसको हार की आशंका है। और जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। तो वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रचार करने वाले हैं। साथ ही कल भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा और रोड शो भी करने वाले हैं। गुजरात दौरे पर सीएम भूपेश बघेल तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने पहुंचेंगे। तो भानु प्रतापपुर में भी आज उनका रोड शो होने वाला है। तो वहीं आगरा को कमिश्नरेट बनाने के बाद चर्चा चल रही थी कि किसको ताज नगरी का पुलिस आयुक्त बनाया जाएगा। तो मंगलवार की देर रात आए आदेश के अनुसार प्रतिंदर सिंह को आगरा का पुलिस आयुक्त बना दिया गया है। तो प्रतिंदर सिंह आगरा में एसएसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। साथ ही केशव कुमार चौधरी को अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है। तो जिले के वर्तमान एसएसपी को भी अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को आगरा सहित 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू कर दिया था, जिसके बाद से आगरा के एसएसपी के स्थानांतरण होने और नए पुलिस आयुक्त के आने की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। लेकिन आज देर रात को सभी चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है। तो अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक और उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी हुए आदेश के अनुसार आगरा के पहले पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ही बने हैं। तो वहीं बुलंदशहर के अनूप शहर में चावल से भरा ट्रक और भारी मात्रा में चावल को आपूर्ति निरीक्षक ने पकड़ा है और इसके साथ ही गोदाम को भी सील कर दिया गया। तो आपूर्ति निरीक्षक को सूचना मिली थी कि अनूप शहर में बड़ी तादाद में गोदाम में राशन के चावल का अवैध गोरख धंधा चल रहा है। तो सूचना मिलने पर मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और भारी तादाद में चावल को बरामद कर लिया। तो आपूर्ति निरीक्षक द्वारा बताया गया कि चावल की अब जांच की जा रही है। तो अनूप शहर नगर में एक गोदाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनूप शहर नगर में जिस गोदाम को सील किया गया है और जिस ट्रक को पकड़ा गया है। तो आपूर्ति निरीक्षक की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। तो अनूप शहर में चावल से भरा ट्रक भी बरामद किया गया है। तो चावल का जो ये कारोबार था, ये गोरख धंधा था, वो चल रहा था काफी समय से। तो अब इसी का भंडाफोड़ किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।